सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको कॉलर का पैटर्न काट के बताऊंगा। कॉलर का पैटर्न अगर आप ठीक काटते हैं, हाले के हिसाब से, गर्दन के हाले के हिसाब से अगर आपका पैटर्न है, तो आपकी यहाँ की जो सेटिंग है, यहाँ की जो कॉलर की सेटिंग आएगी एकदम साफ सुथरी आएगी, कहीं सलवटें नहीं आएंगी। अगर आपकी जो बैन होती है कॉलर में, उस बैन की अगर आपकी सेफ नहीं होगी और कॉलर की यहाँ की सेफ अगर आपकी ठीक नहीं होगी, तो यहाँ भी अल्ट्रेशन, यहाँ भी सलवटें आ सकती हैं और आपकी शर्ट यहाँ पे अगर ठीक नहीं बैठेगी तो तकरीबन पीछे ही रहेगी। अब ये जो कुर्ता है, ये चाहे शर्ट हो चाहे कुर्ता हो, अब इसको आप जितना मर्जी पीछे कर लीजिए, ये पीछे नहीं जाएगा। ये पीछे जाएगा तो वहीं आगे बैठ जाएगा, ये वहीं आगे बैठेगा, ये पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी सेटिंग बैन की और हाले की सेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। इसीलिए कॉलर की भी ये जो बैन पट्टी होती है कॉलर में, उस बैन की सेफ अगर आप सही बनाएंगे तो आपकी शर्ट पीछे नहीं जाएगी। तो मैं इस एपिसोड में आपको वो पैटर्न काट के बताऊंगा, वो सेफ दिखाऊंगा कि किस सेफ से आपने कॉलर की सेफ देनी है यहाँ की, और किस हिसाब से आपने बैन की यहाँ की सेफ देनी है। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखते हैं तो आपको कभी कॉलर में कोई अल्ट्रेशन नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, हाले में कभी सलवटें नहीं आएगी। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कॉलर का पैटर्न काटते हैं। ये हमने एक गत्ता ले लिया है, ये गत्ता ले लिया है और इस पे हम कॉलर का पैटर्न काटेंगे। तो हम ऊपर से शुरू करेंगे कॉलर का काटना, ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे तक हम यहाँ से बैन लेंगे, यहाँ से कॉलर लेंगे। अब हम सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक आधा इंच का निशान लगाना है। ये एक आधा इंच का ऊपर ये आधा इंच का एक निशान लगा लीजिए। ये इधर भी लगा लीजिए आधा इंच का एक निशान, और इसको एक सीधा निशान लगा लीजिए। ये आपने निशान लगाया। अब यहां से आप कॉलर की टीक हमने कितनी रखनी है, 2 सूत तो हमारा बैन में दबेगा और करीब 1.5 इंच हमारी कॉलर की टीक तैयार रहनी चाहिए। तो ये हम 2.25 लेंगे। यहाँ पे बहुत से लोग चौड़ा कॉलर लगाते हैं, 2.25 इंच की भी तैयार टीक कर लेते हैं, यानी 2 इंच का काट लेते हैं, 2.25 इंच का काट लेते हैं। तो जो 1.5 इंच की कॉलर की टीक होती है वो एक स्टैंडर्ड साइज होता है। तो मैं 1.5 इंच टीक के हिसाब से ये पैटर्न काट रहा हूँ। 2 सूत का यहाँ पे नीचे मार्जिन रखूंगा, क्योंकि जो बैन पट्टी के अंदर जुड़ेगा वो 2 सूत का मार्जिन होगा। तो ये 2.25 का निशान मैंने ये लगा लिया। यहाँ भी 2.25 का निशान लगा के आप सीधा ये 2.25 का ये निशान, अब इस निशान को आप सीधा लगा लीजिए। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कोई ज्यादा दबाव, दिमाग पे दबाव देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब एक, जैसे हमने आधा इंच का निशान ऊपर लगाया, एक आधा इंच का निशान हम आगे आगे और लगा लेते हैं। ये आधा इंच, ये आधा इंच का, क्योंकि यहां से हमने इसको, अब ये मैं, आप इस पे टाई भी लगा सकते हैं। ये टाई कॉलर का पैटर्न मैं आपको काट के बता रहा हूं। आप इस पे टाई भी लगा सकते हैं सही ढंग से, ठीक है। और आप बिना टाई भी आप इसको पहनेंगे तो भी इसकी सेटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम ये काटेंगे करीब 18 इंच गले का, 18.5 गले का हम काट लेते हैं, क्योंकि 18.5, 19 का भी काटेंगे तो भी आप 18.5 के पैटर्न से आप 19 गला काट सकते हैं। लेकिन बहुत रियर, इतना ज़्यादा से ज़्यादा 18.5 ही गला होता है। इससे ज़्यादा होता है 19-20 भी होता है, लेकिन आप ये 19, मैं 19 के हिसाब से काट देता हूँ। इसमें आप 19 के हिसाब से मैं आप 20 गले का भी कॉलर आप काट सकते हैं। ये यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा 19.5 गला हो गया। अब हमने कॉलर की नोक देखनी है, कॉलर की नोक हमने कितनी लेनी है। अब यहाँ से हम कॉलर की नोक, ये हमारी 3.25 इंच बनती है, यहाँ से और ऊपर तक 3.25 इंच बनती है। लेकिन अब बहुत से लोग ये कहें जी हमें तो 2.5 इंच की नोक चाहिए, 2 सूत कम चाहिए। तो वो कम कैसे करनी है वो भी मैं आपको काटने के बाद बताऊंगा। फिलहाल मैं ये 3.25 इंच की ये नोक रख रहा हूं, ये ऐसे नोक रख रहा हूं 3.25 इंच की। इस निशान से 9.5 ले लेते हैं नीचे वाला, क्योंकि काटना हमने इसी निशान पे है।
ये हमने ये नोक ले लिए। अब ये हमने आधा इंच निशान नीचे क्यों लगाया और आधा इंच ऊपर क्यों लगाया, उसका मैं आपको बता देता हूं। ऊपर की शेप जो कॉलर गर्दन के ऊपर फैलता है ऐसे, ये उसकी शेप है और ये नीचे की शेप है। अब ये आधा इंच नीचे हमने आधा इंच से ज्यादा ही एक सूत, आधा इंच एक सूत का हमने ज्यादा क्यों लगाया कि ये जो हम शेप लेंगे ये हमारी टाई की एडजस्टमेंट होगी और एक टाई ना भी लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा कॉलर की सेटिंग आएगी, बहुत बढ़िया कॉलर की सेटिंग आएगी। अब मैं इसको ये यहां से करीब 4 इंच के बाद, करीब 4 इंच के बाद, क्योंकि इसमें गले छोटे भी होंगे और बड़े भी होंगे। अब 15 इंच का भी इसी से काट सकते हैं, 14.5 का भी काट सकते हैं, 14 का भी काट सकते हैं। इसलिए ये 4 इंच के बाद मैं इसकी शेप शुरू कर रहा हूं। बड़ा हो तो भी ठीक है और छोटा हो तो भी ठीक है। अब यहां से मैं इसकी ये शेप शुरू करता हूं, ये शेप आ गई। अब ये बहुत कम शेप हुई है, ये बहुत कम शेप हुई है, इसलिए ये कॉलर अच्छा भी बैठेगा। यहां से हम टाई के हिसाब से ज्यादा शेप देंगे वो बेस्ट है। यहां हमने कम से कम शेप रखनी है, आधा इंच की शेप ऊपर के लिए बहुत होती है। इसलिए ये कॉलर की सेटिंग जब ये कॉलर कंधे पे आएगा तो एकदम फर्स्ट क्लास बैठ जाएगा। और यहां से आप ये देखिए, यहां से हमने 4 इंच के हिसाब से शेप करी थी, लेकिन यहां हम 4 इंच की इधर से लेंगे, ये इधर से, ये देखिए यहां का जो है ये पॉइंट है, यहां से हम 4 इंच पे लेंगे, ये 4 इंच। देखिए इधर से मैंने ऊपर की शेप के लिए यहां से 4 इंच लिया है और नीचे की शेप के लिए इस पॉइंट से 4 इंच लिया है, ये 4 इंच। यहां से हमने ये लिया, ये 4 इंच। इस निशान से हमने इस निशान को शेप करके मिलाना है। अब ये देखिए, ये मैंने ये शेप कर दिया। ये जो शेप की है ये टाई की एडजस्टमेंट के लिए है और जो बैन कटेगा हमारा इसी शेप में कटेगा और आगे और भी टेपर हो जाएगा। तो ये निशान लग गए, इस शेप के भी निशान लग गए, इस शेप के भी निशान लग गए। तो ये मैं आपको काट के दिखा देता हूं। ये शेप आपकी आई। अब ये शेप आराम से बहुत अच्छी बैठेगी। अब मैं इधर से इसको काट के बता देता हूं। ये आपका कॉलर का पैटर्न बन गया है। इधर से देख लीजिए, अब आपको ये सही दिखाई देता है। अब कोई ये कहता है जी ये तो 3.25 इंच है। अब ये दबने के बाद देखिए, यहां से तो 2 सूत दबेगा, दबने के बाद ये 2.5 इंच की नोक इसकी, ये 2.5 इंच की नोक इसकी, ये देखिए ये 2.5 इतना दब जाएगा, ये 2.5 की नोक इसकी तैयार आ जाएगी। तो 2.5 से छोटा तो मेरे ख्याल से कोई कॉलर नहीं पहनते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ये है कि छोटा भी पहनते हैं। कोई कहता है जी मुझे 2.25 इंच की है, लेकिन जितनी आपकी नोक छोटी होती चली जाएगी, 2.25 की चाहिए, 2 की चाहिए, तो आपको यहां से उसी हिसाब से यहां से छोटे, इस शेप को नहीं छेड़ेंगे हम। ऊपर की शेप हमने बिल्कुल एक्यूरेट दी है, फिक्स है ये हमारी शेप, इससे ज्यादा हम इसको सीधा नहीं कर सकते। तो हमने अगर नोक छोटी करनी है तो ये जो टाई का जो हमने एडजस्टमेंट बनाया है इसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि छोटी नोक में टाई नहीं बनती। कम से कम टाई बांधने के लिए 2.5 इंच की तो कम से कम नोक होनी चाहिए, क्योंकि टाई का जो मुट्ठा होता है वो करीब 1.25 इंच के करीब मोटा होता है, गोल होता है। तो कम से कम 2.5 इंच की तो नोक हमें चाहिए। अगर ये 2.25 की चाहिए तो आप इस पे टाई नहीं बांध सकते। और ये यहां से आपने 2 सूत यहां से आपने ये शेप कम करनी पड़ेगी, तो ये शेप आपकी कुछ फ्लैट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। लेकिन ये टाई के लिए आपको कम से कम 3.25 इंच की आपको नोक रखनी ही पड़ेगी और यही शेप आपको देनी है। अब इसकी बैन पट्टी देखिए, हमने जिस शेप में ये काटा है उसी शेप में ये बैन पट्टी है, ये बैन पट्टी की भी उसी शेप में काटी है। अब ये बैन पट्टी थोड़ी छोटी पड़ेगी, ये इतनी लंबी होनी चाहिए,
तो ये इधर छोटी पड़ेगी, लेकिन इससे हम इतनी छोटी बैन पट्टी से भी हम ये पूरा 19 इंच का गला काट सकते हैं। इस पे भी मैं निशान लगा दूंगा। अब ये कितना होना चाहिए आप पहले ये देख लीजिए, ये कितना होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा, सही 14.5 से लेके और 19 तक के नंबर लिखूंगा। तो ये जो है ना, आप 1.25 इंच, ये करीब 1 इंच आप मान के चलिए, 1 इंच बड़ी आपने ये काटनी है। ये हो गया आपकी बैन पट्टी 1 इंच बड़ी होनी चाहिए, ताकि जब ये बटन बंद हो, ऊपर नीचे हो, तो ये आराम से आपके गले को जकड़े नहीं और ठीक रहे। अब ये यहां से हो गया। पहले तो आप इसको ऐसे काटेंगे, ये शेप देंगे और इसको आप गोल कर लीजिए पहले। उसके बाद आप बैन को तैयार काटिए। बहुत से लोग ये गोल भी नहीं करते, सीधी रखते हैं, लेकिन गोल करते हैं तो अच्छा लगता है, बैन अच्छा लगता है, पहना हुआ शर्ट भी अच्छा लगता है। ये हो गया आपका, ये देख फर्स्ट क्लास गोलाई आ गई। अब आपने देखना है, अब आपने ये 1 इंच बड़ा काटना है। यहां से 1 इंच नाप लीजिए। ये हो गया आपका, ये आपका 1 इंच से 1 आध सूत ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 इंच से 1 सूत कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाए आप सवा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम रखेंगे तो आपका कॉलर टाइट पड़ सकता है। तो ये कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूं, ये कम से कम 1 इंच तो ये बड़ा होना ही चाहिए। अगर आप 1 आध सूत ज्यादा भी, ये 1 इंच 1 सूत मैंने ये निकाल दिया, ये इतना भी आप बड़ा रखेंगे तो भी कॉलर आपका बढ़िया बैठेगा, सही सेटिंग आएगी, क्योंकि ये बैन इतना बड़ा होता है। अब हमने यहां से देखिए, यहां से अब हमने जितनी, ये हमारे 1.25 इंच की टीक कॉलर का काटी है हमने, और 1.5 इंच तैयार रहेगी। हमारा बैन 1.25 इंच तैयार रहना चाहिए। 1.25 इंच तैयार होगा, बैन ना इधर से दबता है ना इधर से दबता है, बैन रेडी बिल्कुल तैयार होता है। तो ये बैन हम 1.25 इंच का ये निशान लगाएंगे। ये 1.25 इंच पे हमने निशान लगा लिया, ये 1.25 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसको चाक से यहां से भी 1.25 इंच हो, ये देख लीजिए, ये यहां से हमने, ये यहां से, ये भी हमारा यहां से 1 इंच, यहां से हमारा 1.25 इंच, ऐसे शेप आएगी। और यहां से करीब हमारा 1.5 इंच के करीब, ये देखिए 1.5 इंच, मैं यहां पे, क्योंकि यहां पे शेप बनेगी तो यहां पे 1.5 इंच, यहां से शुरू हो जाएगा 1.5 इंच, यहां पे ये यहां से 1.5 इंच, ये ऐसे शेप आएगी। तो यहां से चौड़ा आएगा बैन, क्योंकि ये जो हमारी कॉलर की नोक बनी हुई है, ये इसको, इस गोलाई को कवर करेगी, इस चौड़ाई को कवर आराम से करेगी। तो ये मैं चौक का निशान लगा लेता हूं। ये शेप हो गई हमारी, ये थोड़ा ज्यादा निशान लग गया, मैं अंदर काटूंगा। ये शेप हो गई हमारी। यहां से हमारी बैन पट्टी 1.25 इंच या 1.25 इंच से 1 सूत ज्यादा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी 1.5 इंच की टीक है कॉलर की, तो 1.5 इंच से कम ही रखेंगे, बल्कि आप 1.25 इंच की ही पट्टी रखना, क्योंकि 2 सूत ऐसे, 1 सूत तो कॉलर ऐसे फोल्ड होके आएगा, उसमें चला जाएगा, और 1 सूत कम से कम कॉलर से बैन छोटा होना चाहिए। तो 2 सूत यहां से, अगर 1.5 इंच आपकी टिक तैयार काटते हैं आप, तो यहां पे 1.25 इंच का बैन आपका तैयार आना चाहिए। बैन यहां से 2 सूत कॉलर दबता है, ना तो इधर से बैन दबता ना इधर से बैन दबता। तो ये आपको इस शेप में काटना है। मैं काट देता हूं। देखिए अभी थोड़ी चौड़ाई ज्यादा है, तो मैं इसको थोड़ी सी, और आप ऐसे काट के ना ठीक कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा चौड़ाई लग रही है तो आप इसको कम कर सकते हैं। अब इसकी शेप बहुत बढ़िया है ये। अब इसकी ज्यादा चौड़ाई कितनी आई है, ये हमारी 1.5 इंच से 1 सूत ज्यादा आई है। तो इतनी तो शेप आपको लेनी ही पड़ेगी। ये शेप तो क्योंकि हाले के हिसाब से ही शेप आएगी। यहां से आप और भी थोड़ा सा
कम करेंगे बैन को, एक सूत कम भी कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने एक सूत कम कर दिया, तो ये और भी हाले के हिसाब से, ये देखिए हाले के हिसाब से ये आपकी शेप बन गई है। बहुत गजब की शेप आई है ये। इसी हिसाब से आपको बैन काटना है। यहां से ये बिल्कुल सीधा है, यहां से ये बिल्कुल सीधा है। अब इसको आप ये एक कुटका लगा लीजिए। यहाँ पे हमने कितना रखना है, यहां से ये हमने हमारा ये है, ये निशान है, ये हमारा बैन बड़ा हो गया। अब हमने इसके हिसाब से इस पे निशान लगाने हैं। तो ये यहां से मैं 14 से शुरू करता हूं। ये 14, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.95, 9, 9.15 और ये 9.5। अब इसको इस निशान से मिला के और ये बैन पे भी आप ये ऐसे पूरा निशान लगा लीजिए। ऐसे आप निशान लगाएंगे तो इसके ऊपर आप गले का साइज लिख लीजिए। ये आपका 14 गले का हो गया, यहां भी 14 लिख लीजिए। नीचे वाला निशान आपका 14.5 हो गया, यहां भी 14.5 लिख लीजिए। ये 15 हो गया, यहां भी 15 लिख लीजिए। ये 15.5, ये 16, यहां 16 लिख लीजिए। ये 17, इधर 17 लिख लीजिए। ये 17.5, ये 17.5 और ये 18, ये 18 हो जाएगा। ये 18, ये 18.5, ये 19 आपका, ये 18.5, ये 19, ये आपका 19 हो गया। तो जब भी आप कॉलर काटें, आप देखिए, आप यहां से आपका बैन छोटा पड़ रहा है क्योंकि ये गत्ता ही ऐसा था, यहां से छोटा पड़ रहा है। तो इस हिसाब से आप जब आप काटेंगे तो इस हिसाब से आप काटिए कि इस पे मैंने इसीलिए लिखा है, आप ये अलग काट लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये अलग काट लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका 18 तक तो है ही, 18 तक तो ये बैन इसको रख के आप काट ही सकते हैं। बाकी आप अगर 19 गला है या 20 गला है तो आप इसको इकट्ठा रख के निशान लगा लीजिए और उसके बाद आप कॉलर पेस्टिंग काट सकते हैं। ये था कॉलर का पैटर्न काटने का सही तरीका। इसी पैटर्न से आप पेस्टिंग काटेंगे, कॉलर काटेंगे तो आपका कॉलर बहुत अच्छा बैठेगा। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।